नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। पीओके पर लगातार हम आपके सामने एक वृहद कवरेज रख रहे हैं और इसमें हमने अलग अलग मसलों पर बातचीत की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीओके की जनता को अब ये समझ में आ गया है कि इस ऑक्यूपाइड जगह से अगर आज़ादी चाहिए तो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ सीना तान कर खड़े होना पड़ेगा। एक अहम बात जो लगातार हमने न्यूज़ इंडिया पर उठाई है वो ये है कि यहाँ पर चुनाव भी हैं, तो क्या राजनीतिक गहमा गहमी को देखते हुए ये सब कुछ हो रहा है या फिर मामला इससे आगे है। कल बिलावल भुट्टो का बयान भी आया था। इस बयान के बाद ये बात और ज़्यादा गर्मा गई कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये एक राजनीतिक माहौल को बनाया जा रहा है, लेकिन माहौल गर्माता जा रहा है। यहाँ जितने भी एक्टिविस्ट बैठे पीओके के, उन सबका एक ही कहना है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव का बहिष्कार यानी गृह युद्ध जैसे हालात पीओके में। पीओके इस समय पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन गया है। पाकिस्तान से न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, चाहे बलूचिस्तान का मसला हो, केपीके का मसला हो या फिर सिंध प्रांत का मसला हो। और पीओके की इस आंदोलन ने पाकिस्तानी सेना की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। जाहिर तौर पर अब वो कोई बीच का रास्ता देख रहे हैं, मियाद मांग रहे हैं। पीओके के एक्टिविस्ट ने उनको थोड़ी सी मियाद दी भी है, लेकिन इस सब के बीच में जो राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, रैलियां निकल रही, इन पर हमलों की घटनाएं लगातार हो रही हैं। यानी यहाँ पर चुनाव का जमकर विरोध हो रहा है। इस पर हम बातचीत करेंगे, क्या माहौल है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। पीओके में राजनीतिक हिंसा, किसकी क्या मंशा? गोलियों से पीओके दहला, नेताओं पर हमला। पीओके में चरम पर तनाव, कैसे होगा चुनाव? पीओके में गृह युद्ध जैसे हालात। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच राजनीतिक हिंसा तेजी से बढ़ रही है। इसका ताजा मामला ढालकोट क्रॉसिंग पर देखा गया है, जब पीओके के कथित पूर्व प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर हमला किया गया। हमले में उनके सिक्योरिटी गार्ड के सर में गोली लगने से मौत हो गई। ये हाई प्रोफाइल हमला तब हुआ जब वो चुनावी रैली के लिए सेंट्रल बाग जा रहे थे। यह हमला दिखाता है कि पीओके में प्रदर्शनकारी पाकिस्तान से अलग होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक हिंसा ही क्यों ना हो। इस हमले में तनवीर इलियास पूरी तरह सुरक्षित बच गए हैं, लेकिन इस जानलेवा हमले ने इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। यह हमला कानून व्यवस्था के बुरी तरह बिगड़ने को दिखाता है। क्षेत्रीय चुनाव से पहले पाकिस्तानी प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा मुनीर और शहबाज के लिए खतरे की घंटी है। यह हमला जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी के पूरे इलाके में किए जा रहे प्रदर्शनों के बीच हुआ है। कमेटी ने पीओके में बीते एक महीने में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। इनका मकसद पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों के चुनावी अभियानों को पूरी तरह रोकना है। राजनीतिक पार्टियों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने बीते हफ्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक प्रमुख उम्मीदवार की गाड़ी में आग लगा दी। स्थानीय नेताओं का कहना है कि पाकिस्तानी राजनीतिक पार्टियों को उन इलाकों में वोट बटोरने में शर्म आनी चाहिए, जहां सरकारी सुरक्षा कार्रवाई में आम लोग मारे गए हैं। राजनेताओं पर हमले करते हुए स्थानीय लोग इस्लामाबाद के राजनीतिक प्रभाव को कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना पीओके में चुनाव कराने पर अड़ी है। वहीं स्थानीय नेताओं और लोगों ने भी इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। हालिया प्रदर्शनों की जड़ में पीओके की आरक्षित सीटों का मुद्दा है। ऐसे में स्थानीय लोग इस मुद्दे के हल हुए बिना चुनाव को अपनी हार की तरह देख रहे हैं। ऐसे में राजनेताओं पर हमले हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अब ये पूरी घटना देखने के बाद ऐसा लगता है कि क्या यहाँ पर प्रदर्शनकारी हिंसा कर सकते हैं। जाहिर तौर पर जो गेहूं के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए गोलियां खाने को तैयार हैं, वो किसी पर गोलियां क्यों चलाएंगे। यानी पीओके में इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए कहीं सेना या अराजक तत्व, जिनके विषय में हमने पहले आपको बताया है, पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी जेलों में बंद कई ऐसे अपराधी हैं जिन्हें पीओके में भेजा जा रहा है। इनको आतंकी बनाकर भेजा जाता है और फिर इस तरह की वारदातों को अंजाम देने के निर्देश दिए जाते हैं। क्या ये हो सकता है, ये समझने जैसा, क्योंकि इस पर अभी तक कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आई है।
आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस समय कर्नल दिनेश शर्मा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और सुहेल अहमद जो कि पीओके एक्टिविस्ट हैं, लगातार जानकारियां हमको दे रहे हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल शर्मा, शुरुआत में मैंने जो अभी टिप्पणी की और रिपोर्ट दिखाई कि ये हमला होना वो भी उन एक्टिविस्ट की तरफ से जो बेचारे निहत्थे होकर सेना की गोलियों को झेलने के लिए तैयार हैं, उन पर अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक राजनीतिक रैली के दौरान हमला कर दिया गया, एक की मौत भी हो गई है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ या जो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अराजक तत्व इसमें चुपके से शामिल हो गए हैं और इस प्रदर्शन को डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है? डॉक्टर साहब, इसके अंदर कोई शक नहीं है। आप जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तो आंदोलनकारियों की तरफ से या जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से किसी प्रकार का भी जो हिंसा का सहारा नहीं लिया है, वो पीसफुली ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान की आईएसआई है या पाकिस्तान की आर्मी जो है, जो पीछे जो खबर आई थी कि इन लोगों ने जैश मोहम्मद और लश्कर तायबा के जो है कुछ टेररिस्ट को रिलीज करके उनको इस आंदोलन का हिस्सा बनाया है ताकि उस समय किसी प्रकार की हिंसा हो और पूरे वर्ल्ड को और पाकिस्तान आर्मी इसको एक प्रकार से टेररिस्ट या आप कह सकते हैं कि इसको हिंसक आंदोलन का तरफ मोड़ना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान की मिली भगत है जिस वजह से कि इस प्रकार के वहाँ की हिंसा की कार्रवाई हो रही है। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, आज की तारीख के अंदर ये पीओके के अंदर जो आंदोलन है वो सिर्फ एक महंगाई के लिए या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। अब ये उस हद को क्रॉस कर चुका है जिसने कि पाकिस्तान के लिए एक राजनीतिक और संवैधानिक और भी कई किस्म की प्रॉब्लमें जो है खड़ी कर दी गई हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस आंदोलन को एक शांतिपूर्वक तरीके से ख़त्म करना चाहती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो कहते हैं कि हम आपसे 21 जुलाई को बातचीत करेंगे, तो ये मेरा मानना है कि सरकारों की ये एक प्रैक्टिस होती है कि आंदोलनकारियों को या आंदोलनकारियों के नेताओं को थका दो जिससे कि टाइम गैप इनको मिल जाए। क्योंकि जैसे आप बाकी जो वहाँ पे सुरक्षा तंत्र हैं या आर्म्ड फोर्सेस हैं या सेना है, उनको जो है आप रोटेशन में कर सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद आप फ्रेश ट्रूप्स को इंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आंदोलनकारी हैं वो वही सेम लोग हैं जो रोजाना अपने घर से बाहर निकल कर इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। और लेकिन अब जो ये आंदोलन जो है अभी तक जो है ये पीओके के अंदर ही सीमित नहीं था, लेकिन अब वर्ल्ड की निगाहें भी इसके ऊपर पड़ गई हैं और वर्ल्ड बॉडीज ने भी इसका संज्ञान लिया है। जैसा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट दी है, एडवाइस किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि इसको सॉल्व किया जाए। उसके बाद जो है ब्रिटेन के अंदर कश्मीरी डायस्पोरा ने जो है प्रदर्शन किया है और साथ के साथ जो है व्हाइट हाउस के सामने भी जो प्रदर्शन किया है। तो मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान आर्मी अगर इसको ख़त्म करना चाहती है आंदोलन को, तो वो इनसे बातचीत करके और इनकी कुछ मांगों को मांग के ये आंदोलन ख़त्म हो सकता है। लेकिन मैं अपनी असेसमेंट दे सकता हूँ कि उसके अंदर 3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ये है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है इनके ऊपर बल प्रयोग करेगी, जिससे ये आंदोलन जो है कुछ समय के लिए रुक जाएगा, लेकिन जो अंदर चिंगारी उठी हुई है वो आने वाले दिनों में दोबारा फटक सकती है। अगर आप जो है और ज़्यादा बल प्रयोग करते हैं तो ये आंदोलन ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि 21 जुलाई को पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किस प्रकार का कदम उठाती है इस आंदोलन को लेकर। कर्नल शर्मा, आपने मैंने जो आशंका जताई ना उसको बड़ा विस्तारित रूप दिया और बड़े अच्छे से समझा दिया है। मैं इस पे आता हूं अगले हिस्से पर। पीओके एक्टिविस्ट के लिए कितना चिंता बढ़ाने वाला ये थोड़ा समझने जैसा विषय है। फिर उसके बाद में आपकी जो बात थी उसको मैं पूरा करूंगा, क्योंकि सुहेल भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहाना है जो कर्नल शर्मा कह रहे हैं ना, ये डिफ्यूज करने का एक तरीका होता है। अव्वल तो इनको मियाद क्यों दी गई,
मियाद तो इन्होंने डर के मारे ली थी, यानी यहाँ तक तो आपकी जीत थी, लेकिन जैसे ही ये समय टाइम बाय करते हैं तो डेफिनेटली किसी ना किसी स्ट्रैटेजी पर जाएंगे। अब वो रणनीति साफ समझ में आ रही है कि आपका आंदोलन हिंसात्मक आंदोलन है, आप हत्याएं कर रहे हैं, यहाँ पर कई असामाजिक तत्व इसमें शामिल हैं, आतंकवादी आपको कह ही चुके हैं, पहले ही आतंकी कह चुके हैं। यानी कुल मिलाकर जिस रणनीति पर उनको चलना है उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। यानी आपकी मियाद आते आते तक तो इनके पास बहुत सारे बहाने होंगे। जी प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कर्नल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें जो कर्नल साहब ने बातें कही मैं बिल्कुल उनकी बातों से पूरा सहमत हूं मैं कर्नल साहब ने, क्योंकि ये यहाँ पे होता आया और होता रहेगा। जब तक पाकिस्तान में पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आर्मी का राज है, तब तक ये होता रहेगा। यहाँ पे किसी, क्योंकि वो लोग के हाथ में ही होता है सारा कुछ। जो मतलब यहाँ पे आप देखेंगे जेलों में जो लोग बंद है, आतंकवादी जो जेलों में बंद है, वो लोग को यहाँ भेज दिया गया है, भाई आप वहाँ पे कार्रवाई करो, ये तो दिख रहा है। लेकिन एक चीज आप मेरी आज मैं यहाँ पे आपको आपके शो में कह रहा हूँ, आप 21 तारीख को देखिए, 21 के बाद अगर कोई सोच रहा है कि ये बंद होने वाला, ये बिल्कुल बंद होने वाला नहीं है। और मैं भी जानता हूँ ये कि कोई मांग हमारी पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं जब हमारे हाथ में कश्मीर आ जाएगा तो वो लोग का सारा कुछ बंद हो जाएगा यहाँ से सिस्टम। क्योंकि हम कोई भी यहाँ पे गलत काम वो लोग को जो गलत काम वो हमारे यहाँ से करवा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी जो कराती, वो हम नहीं होने देंगे। जो हमारा प्लान है भाई, हम यहाँ पे जीना चाहते हैं, हमें जीने दो यहाँ पे, वो नहीं होगा। इसलिए बहुत परेशान है। और अंदर से जो पाकिस्तान आर्मी, आप इस पे मत, पाकिस्तान आर्मी अंदर से पूरी टूट चुकी है। उसमें 3 ग्रुप हो गए इस वक्त, 3 ग्रुप्स बने आर्मी में। एक आसिम मुनीर वाला ग्रुप है, एक इमरान खान वाला ग्रुप है, एक और ग्रुप है जो मतलब इस वक्त मतलब जो यहाँ की पुलिस, आपको यहाँ की पुलिस तक मना कर रही है आज उनको कि भाई हम लोगों के साथ है, हम लोगों के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। रेंजर्स आके ये सब जो कर रहे हैं, रेंजर्स, और ये जो हुआ ये खुद कराया गया है, ये आतंकवादियों द्वारा कराया गया है। इस पे क्योंकि यहाँ पे कोई, हमारे जो आजाद कश्मीर में यहाँ पे कोई ना, तो हम लोग तो शांति, बिल्कुल शांति रखने वाले लोग हैं, हमें कोई किससे लेना देना नहीं है। हाँ, पहले जनरेशन में थे यहाँ लोग जो मतलब नहीं चाहते, लेकिन हम लोग आज की जो जनरेशन यहाँ तो पीस चाहते हैं, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल शांति से रहने वाले, और हम अपनी मांगे। अच्छा देखो, संदेह इसलिए भी बढ़ जाता है सुहेल भाई कि नेता तो बच के निकल जाता है, ड्राइवर को मार दिया जाता है, पहली चीज। दूसरा, असला लेकर कोई रैली के बीच में पहुंच जाए या कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम के बीच में पहुंच जाए, ये भी आश्चर्य का विषय है। निश्चित तौर पर सेना और या फिर वहां जो सुरक्षा एजेंसियां तैनात है, उनकी मिलीभगत से सब कुछ हुआ है। नहीं, ये सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पे ये सच है, इसमें कुछ गलत है ही नहीं, इसमें ये सच्चाई है, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएस के द्वारा कराया गया है। इसमें किसी का कोई, और वो लोगों ने ही यहाँ आतंकवादी, जैसे इन्होंने कहा, जो जिनको वो लोग पाल रहे हैं, लश्कर और जैश के लोगों को जो पाल रहे हैं, जो कर्नल साहब ने अभी भी कहा, जिन लोग को वो पाल रहे हैं, वो लोग को यहाँ भेजा गया है। अभी बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं, मैं ये कह नहीं सकता कितने, लेकिन इसमें है। तो जो लोग यहाँ पे डरने में, प्रोटेस्ट में, उसमें लोग हैं, उसमें मैं कह नहीं सकता नहीं है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं उसमें है, और वो लोग का ही काम है। ये पाकिस्तान आर्मी करा रही है, किसी का ये नहीं है कि इसको कराए, पाकिस्तान आर्मी खुद करा रही है। वो लोग जानते हैं कि इस बार अगर, क्योंकि हमें आतंकवादी, वो लोग चाहते कि हम इनको आतंकवादी का इंटरनेशनल में इस वक्त इंटरनेशनल वजह से पूरा दबाव आया है, वो दब जाए, हम इनको आतंकवादी कह के बोले कि भैया आतंकवाद कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और ये तो सबको पता है आजाद कश्मीर में कौन से आतंकवादी रहते हैं, दिखाइए आप। आतंकवादी तो पूरे वहां से आते हैं, आपके वहां जो बैठे हुए जेलों में जो रखे आप लोगों ने बंद करके, उनको यहाँ भेजा है आपने, वहां से जेल से छुड़ा के यहाँ भेजा हुआ है। मैं आपको अभी शायद मैंने बोला है कई लोगों को, मेरे वो शायद मैं आपको कुछ भेजूंगा भी, जो इनको उन्होंने छोड़ के यहाँ पे भेजा हुआ है। आजाद कश्मीर में इन्होंने वो क्रिमिनल्स को भेजा हुआ है, जो ड्रग वाले, जो ड्रग माफिया थे, उनको यहाँ भेजा है। और इसमें ये भी है, ये भी मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से ये भी बता दूं सर, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि ये शायद हो सकता है, अभी जो कश्मीर में, इंडिया वाले कश्मीर में शांति है इस वक्त, हो सकता है पाकिस्तान आईएस और पाकिस्तान आर्मी भी कुछ हो सकता है वो कोशिश करे यहाँ से, भाई प्रोटेस्ट चल ही रहा है, वहाँ डाइवर्ट करो थोड़ा सा, थोड़े बंदे भी क्रॉस कराओ, जो अभी आतंकवादी ये लोग छोड़ रहे जैश और लश्कर के। नहीं, उसका प्रयास तो, उसका ये जो आपकी आशंका है ना सुहेल भाई, ये तो हमेशा से प्रयास रहता है, उनको तो जब मौका मिल जाए तब वो ये करेंगे, लेकिन कर नहीं सकते ना। भारतीय सीमाएं अब वैसी नहीं है, लचर नहीं है, और भारत बहुत सारी चीजों, बहुत सारे जख्मों से सीख ले चुका है। कर्नल शर्मा, फिर भी ये जो टाइम बाय किया गया था पाकिस्तानी सेना के द्वारा, पाकिस्तानी सरकार के द्वारा, क्या इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा सकता है? आप कुछ पॉइंट्स भी बता रहे थे कि वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि इस आंदोलन को डिफ्यूज किया जाए और इलेक्शन तक सीमित कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो उनका ये पॉइंट है कि आपने जो है 21 तारीख तक जो है आपने
समय मांगा है। जैसा मैंने पहले सेगमेंट में बताया था कि इसका मेन मकसद होता है कि आप आंदोलनकारियों को और उनके नेताओं को थका दो, वेट करवा दीजिए। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली आप ये देखिए कि ये जो घटना हुई है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा कि उसके ड्राइवर को जो है गोली मारी गई है, वो नेता खुद क्यों बच गया, वो कैसे बच गया? तो इसका मतलब है कि ये पूरी समझी सोची समझी चाल है। अभी तक जो है किसी प्रकार की कोई आंदोलनकारियों की तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई। अब जैसे ही ये मामला जो है वर्ल्ड बॉडी की नोटिस में आया है, उसके बाद पाकिस्तान ये चाल चलेगा कि इस आंदोलन को एक हिंसक या वायलेंस आंदोलन के रूप के अंदर वर्ल्ड के सामने प्रकट करे, और वो करे कि ये लोग जो है, इनके आर्म्ड ग्रुप जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट कर रहे थे, और हमने जो रिटेलिएटरी एक्शन लिया है वो अपने डिफेंस के अंदर, अपनी डिफेंस को मद्देनजर रखते हुए हमने एक्शन लिया। तो इस प्रकार की शरारतें ये करेंगे। ये एक पहली घटना नहीं है। अब आप देखते रहना कि ये घटनाओं के अंदर और बढ़ोतरी होगी। और अब ये देखना है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो जनता है वो कितना यूनाइट रहती है। अभी कई बार ऐसी एक प्रकार के जो हैं विचार आते हैं कि जो इनके 4 नेता हैं जॉइंट अवामी लीग के, उन लोगों के भी अलग अलग से बयान आ जाते हैं। कोई कहता है कि ये पाकिस्तान जो है हमारा बड़ा भाई है, हमारे पाकिस्तान के ऊपर बहुत एक्शन है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जब स्टेटमेंट आती हैं तो उससे भी आंदोलन के अंदर एक प्रकार का भ्रम पैदा होता है। कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बहुत एहसान किए। अरे भाई, तुम्हारे ऊपर क्या एहसान किए? 27 अक्टूबर या 22 अक्टूबर 1947 के ऊपर वो आपके यहाँ पे आए हैं, आपके लोगों को मारा है और उसके बाद आपने ऑक्युपाई कर लिया। खैर छोड़िए, ये इतिहास की बातें हैं। लेकिन इस समय पाकिस्तान आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है, क्योंकि ऑलरेडी उसके जो 4 प्रोविंस हैं उसमें से 2 प्रोविंस के अंदर तो ऑलरेडी उनकी आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, और पाकिस्तान आर्मी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसको और ज़्यादा उसकी आर्म्ड फोर्सेस को जो है स्ट्रेच किया जाए। गिलगिट बाल्टिस्तान से भी कुछ विद्रोह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्शन हुआ है, लोकल पार्टी को तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना दिया। वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं PMLN, PTI और बाकी जो पाकिस्तानी बेस्ड पार्टीज हैं, उनके चैप्टर वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अभी बेसिकली अगर मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कर्नल शर्मा कि क्या जैक का भी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है इसके पीछे? और आपने जैसे खुद ही ये जो अभी बात अपने ताज़ा स्टेटमेंट दिया है, इसमें एक बात बहुत क्लियर आती है कि वहाँ भी 2 फाड़ हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थों से इसमें दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग सचमुच आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हो। लेकिन अगर राजनीतिक स्वार्थ है तब तो फिर ये सीमित रह जाएगा। डॉक्टर साहब, आज की तारीख के अंदर अगर मेरी जो असेसमेंट कहती है कि इस आंदोलन के अंदर कोई भी नेता नहीं है, कोई भी एस्टेब्लिश्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकल एलिजियंस हो किसी के पास, वो इस प्रकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ। क्योंकि इस पार्टी के अंदर बेसिकली कौन लोग हैं? आपके स्टूडेंट हैं, आपके ट्रक ड्राइवर हैं, आपके यूनियन के लोग हैं, आपके रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आपके बाकी आम जनता है। और जिस समय औरतें और बच्चे भी आके आंदोलन के अंदर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक प्रकार से नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, और वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट ऑफ साहब, अगर ये राजनीतिक मंशा होती है तो वो अपना बाया मीडिया या बीच का रास्ता निकालेंगे। वो क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमारी ये 12 सीटों को जो है आप जो है डी रिजर्व करें, और इसके लिए काफ़ी आंदोलन वो कर रहे हैं। अगर उन्हें पॉलिटिकल पावर लेनी है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की असेंबली के अंदर,
तो वो शांत रहेंगे, वो किसी तरह से मतलब बैकडोर चैनल से जो है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात कर सकते हैं, जी। लेकिन इस प्रकार का इंडिकेशन कहीं से नहीं मिला। और ये जो पीसफुली जो कमेटी है, मेरा मानना है कि वो लोकल पॉपुलेशन के लिए जो है वो कर रही है, क्योंकि अभी तक जो है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान आर्मी ने इन्हें एक प्रकार का नैरेटिव दे रखा था कि आपने जो है कश्मीर को आज़ाद करवाना है। ये 2023 से पहले तक जो है इस प्रकार का नैरेटिव था। एंड आई एम सॉरी टू से कि जो पीओके की जनता थी वो भी शायद बिल्कुल इस इसमें नैरेटिव जो के है साथ थी, इसको समर्थन कर रही थी एक तरह, ये कहना भी इसको गलत नहीं है। और एक जो है मैं एक थोड़ा सा मतलब डिबेट बहुत सीरियस हो चुकी है, तो मैं एक थोड़ी सी लाइटर साइड ले जाना चाहता हूं। प्रवीण जी, हमारे हिंदी फिल्मों के अंदर एक हमारे पुराने विलेन होते थे अजीत, तो मुझे उनका एक डायलॉग याद आ रहा कि इसको लिक्विड ऑक्सीजन के अंदर डाल दो, लिक्विड इसे मरने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसे जीने नहीं देगी। तो मैंने ये डॉक्टर साहब किस संदर्भ में कहा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल अपने आप में ये समझने योग्य भी है और बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक लाइन में काफ़ी कुछ कह दिया। सुहेल, मैं क्योंकि क्विक कमेंट चाहता हूँ, आज चर्चा ज़रा सीमित रहेगी। सुहेल भाई, ये बताएं मुझे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों ने आंदोलन बहुत सीरियसली शुरू किया, लेकिन ये जो समय दिया गया है इस पर पाकिस्तान की तरफ से आपने देखा कई पत्रकारों ने कहा कि भाई आपके पास लोग ही नहीं आ रहे थे इसलिए आपको मियाद देनी पड़ी। दूसरा ये है कि मियाद दे दी है तो अब आपके साथ में कई सारी गड़बड़ियां होनी, ये भी आप जानते हो बातें, फिर भी समय क्यों दे दिया? मुझे तो यही आश्चर्य हो रहा है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी प्रवीण जी, मैंने आपको ये बात पहले भी कही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी यहाँ की, लोगों को बहुत सारी तकलीफ थी, जो मतलब कर्नल साहब ने बिल्कुल सही बातें कही है। कर्नल साहब ने जो डायलॉग कहा वो भी बिल्कुल सही में, ये बिल्कुल परफेक्ट मैच होता है हमारे साथ, इसमें कोई दोहराया नहीं है जो उन्होंने कहा, और हमारे साथ यही हुआ है और हो भी रहा है, वही हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल कर्नल साहब ने सही बात कही, लेकिन जो चीजें थी हमने भी, अगर किसी वजह से हम भी 21 तारीख तक रुके, क्योंकि हमारी भी कुछ प्लानिंग है, क्योंकि हमारी बहुत सारे लोग इस वक्त यहाँ इधर थे, तो हम भी अब सब लोगों को जमा कर रहे हैं। अब 21 तारीख के बाद मैं आपको ये कहता हूँ, ये इतना बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा होने वाला है कि आप देखते रहिए कितना बड़ा होगा ये, मैं आपको, क्योंकि और जो जैसे आपने अभी कहा इसमें सियासी जो भी मतलब हमारे इसमें जो प्रोटेस्ट में लोग हैं ना, इसमें आप देखेंगे लोकल शॉप वाले हैं, जो यहाँ पे महंगाई के दौर में सारे लोकल, इसमें कोई लीडर नहीं है। और जेएसी के जितने हमारे मतलब यहाँ के जितने भी हमारे उसमें लीडर है, वो सब भी कोई शॉप चलाता है, कोई अपना बिजनेस करता है, उसमें भी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई सरकार से उसको लेना देना नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मतलब होता है, क्योंकि 45 लाख लोग हैं, 45 लाख लोगों में हो सकते हैं लोग ऐसा कि पूरे 45 लाख लोग हमारे साथ नहीं है, मैं ये भी कह रहा हूँ आपको, लेकिन जब एक अच्छा रास्ता निकल आएगा तो वो खुद ब खुद समझेंगे अच्छा ही क्या है, बुरा ही क्या है। अभी आप इंडिया, मैं थोड़ा सा कर्नल साहब का कि जहन, वहाँ कश्मीर, इंडियन कश्मीर जो था, वहां भी कौन सा आपके साथ पूरे लोग थे? जब आपने कश्मीर का जिस टाइम आप लोग, वहां भी नहीं थे लोग आपके साथ। जब अब वहां के लोगों को लगा नहीं भाई हमारे लिए हिंदुस्तान बेहतर है, वो हमारा आपकी बात को मैं ऐसे समराइज करता हूँ, आपकी बात को ऐसे समराइज करता हूँ सुहेल भाई, कि गुलामी भी एक आदत होती है और हर किसी में लड़ने का जज्बा नहीं होता है। कुछ एक ही नेतृत्व करते हैं, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई रही हो भारत के लिए, या फिर वर्तमान में आप लोगों की आज़ादी की लड़ाई चल रही हो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। ये परिस्थितियां कहीं भी अलग नहीं होती हैं। जाहिर तौर पर आम आदमी परेशानियों में तो घिरा होता है, लेकिन वो किसी और की तरफ देखता है, किसी की नेतृत्व क्षमता की तरफ देखता है कि ये लोग आएंगे और बचा ले जाएंगे। कुछ लोगों ने प्रयास किया है और ये प्रयास काफ़ी बड़ा प्रयास दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग साथ में जुटते चले जा रहे हैं, उनका भरोसा जुड़ता चला जा रहा है। और पहली बार ऐसा, पहली बार इतना बड़ा हुआ है जी। और आपने कहा 21 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है, तो इसको मैं दो तरीके से देखता हूँ कि आपकी एक ऐसी प्लानिंग जिसको आप कहते हो कि अभी सब तो नहीं बता सकता हूँ, तो ठीक है, मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप डिस्क्लोज करें कुछ। और दूसरी बात यह कि आप बार बार पाकिस्तान को डराते हैं कि देखो 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 तुम अब। लेकिन कर्नल शर्मा ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही है कि ये घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिस तरह की घटना हुई है, और ये आंदोलन को दबाने के लिए और एक सेना की कार्रवाई करने के लिए बहाना बन सकता है। कर्नल शर्मा बात करते रहेंगे इस पर, सुहेल भाई इस पर बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बात बहुत साफ है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये आंदोलन 21 तारीख को कोई बड़ा रूप लेने वाला है। इसकी तैयारी पहले से की जा रही है। उसके पहले
पाकिस्तानी सेना की तरफ से, पाकिस्तानी सरकार की तरफ से एक समय लिया गया, एक मियाद मांगी गई, इसको सरेंडर भी कहा गया मुनीर की सेना का। लेकिन इस समय के दौरान क्या हो सकता है, उसकी एक आशंका अभी आज बातचीत के दौरान सामने आई है। राजनीतिक हमले हो रहे हैं और ये हमले बढ़ सकते हैं ताकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो एक्टिविस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ ये माहौल बनाया जाए कि देखिए हिंसा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों को भी समय मिलेगा अपने आप को सुरक्षित करके अपनी रणनीति को मजबूती देने का। अपडेट न्यूज़ इंडिया पर मिलता रहेगा। आज इतना ही, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। खबरें जारी हैं एक ब्रेक के बाद भी।